हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो 100 प्लस एमसीक्यूज है पोइट्री पर, आज उसका पार्ट नंबर 2 है। कल हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट 50 क्वेश्चन को। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एक दिन बचा है केवल, और कल वीडियो केवल और आएगी एलटी ग्रेड पर। उसके बाद एलटी ग्रेड पर कोई वीडियो नहीं आएगी और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल मैं सोच रहा हूँ कि जो अवार्ड्स है, नोबेल प्राइज़ है, उन पर वीडियो लेके आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें एक बार। उसके बाद एलटी के बाद हम तैयारी कराएंगे टीजीटी, पीजीटी और जो आने वाले एग्जाम है उनकी कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 50 क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 51 क्वेश्चन। कह रहा है कि निसिमिचिकल फिलोसफी द स्पीकर सेज फिलोसफी इज। तो क्या दिखाता है फिलोसफी में वो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्म चेयर स्पेकुलेशन। क्या दिखाता है? आर्म चेयर स्पेकुलेशन को दिखाता है। इसका 51 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला दास एन इंट्रोडक्शन असर्ड। जो कमला दास की जो एन इंट्रोडक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। तो ये क्या दिखाती है? तो क्या बोलती है? राइट टू राइट इन एनी लैंग्वेज। वो चाहती हैं एनी लैंग्वेज में लिखना चाहती हैं वो, कमला दास की एन इंट्रोडक्शन। और ये कब पब्लिश हुई थी? ये आई थी, कलेक्शन था समर इन कैलुकाटा। समर इन कैलुकाटा आई थी और 1965 में आया था। ये कलेक्शन जो था समर इन कैलुकाटा वो 1965 में आया था। समर इन कैलुकाटा में पब्लिश होती है 1965 में। ध्यान रखेंगे जो एन इंट्रोडक्शन है, ये जो कमला दास है वो क्या है? कन्फेशनल पोइटिस कहा जाती हैं। और ये क्या है? कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल लिखी गई है, मोड में लिखी गई है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसकी जो लास्ट लाइन है एंड इंट्रोडक्शन की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहती हैं कमला दास, आई एम सिनर, आई एम सेंट। कहती हैं कि आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड, आई हैव नो जॉयज एंड डेट आर नॉट योर्स, नो आर्क विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और है इसमें, कहती हैं आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज। मैं 3 भाषा में बोल सकती हूँ। राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1। एक भाषा में सपना दे सकती हूँ, 3 भाषा में लिख सकती हूँ। 3 भाषा में बोल सकती हूँ और 2 भाषा में लिख सकती हूँ। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, इसको जरूर पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर के रामानुजम ओबिचुरी डील्स विद। वो क्या दिखाती है? जो ओबिचुरी है वो क्या दिखाती है, क्यों डील्स करती है? ध्यान रखेंगे जो ओबिचुरी है वो कब आई थी? जो ओबिचुरी है वो कब आई थी? एक कलेक्शन आया था रिलेशंस नाम का, रिलेशंस इन पोएम्स, आया था 1971 में। एक कलेक्शन था रिलेशन, उसमें पब्लिश होती है। जो कलेक्शन आया था 1971 में आया था रिलेशंस नाम का, उसमें ये पब्लिश होती है रामानुजन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबिचुरी का मतलब होता है कोई चीज़ है कि ए नोटिस ऑफ समवन्स डेथ विच जनरली प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर। ओबिचुरी का मतलब होता है कोई लेख जो अखबार में छपा जाता है, तो वो क्या होता है? ये लेख होता है ओबिचुरी। और इन्होंने किसकी उसमें लिखा है? ये लेख इनके पिताजी थे, फादर थे, तो उसमें लिखा है ये। तो क्या शो करती है? ये दिखाती है, ये क्या शो करती है? आयरनी ऑफ फादर्स अनरिमार्केबल लाइफ एंड डेथ को दिखाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिक वॉलकोट्स अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक्सप्रेसेस। तो ये क्या दिखाती है? ये ध्यान रखेंगे, यह फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका है। ये कब आई थी? ये आपकी 1962 में आई थी। ये 1962 में पब्लिश होती है। ये 1962 को ये पब्लिश होती है, इस ध्यान रखेंगे। और जो डेरिक वॉलकोट थे, इनको 1992 में 1992 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1992 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अ फार क्राई क्या होता है? एक ईडियम्स होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये क्या एक्सप्रेस करती है? तो ये दिखाती है
एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसकी पब्लिकेशन डेट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टा, जो वोल्टा होता है, वोल्टा टर्न इन शेक्सपियर सोनेट 1929 अकर्स, कब आता है? जो वोल्टा होता है शेक्सपियर के सोनेट में, शेक्सपियर के सोनेट होता है उसमें क्या होता है, थ्री क्या होता है, क्वार्टर होते हैं, एक कपलेट होता है। तो इसका जो वोल्टा आता है वो कहाँ आता है, वो आपका आता है कपलेट की जो पहली लाइन होती है, कपलेट की जो पहली लाइन होती है वहाँ से क्या आता है, आपका वोल्टा आता है। जो पेट्राकल सोनेट होते हैं वहाँ का आता है, वो सेक्सटेट की पहली लाइन होती है। जब ऑक्टेव खत्म हो जाता है, जब सेक्सटेट शुरू होता है, तब वहाँ क्या आता है, वोल्टा आता है। वोल्टा होता है टर्निंग पॉइंट, जहाँ से टर्न लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इन सोनेट 138 द स्पीकर व्हेन माई लव्स योर्स डेट इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो सी इज लाइज। तो इसमें क्या दिखाता है, क्या शो करता है ये लाइन? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, शेक्सपियर का सोनेट है 138 सोनेट नंबर। तो ये क्या दिखाने की कोशिश करता है, ये दिखाता है बिलिंग सेल्फ डिसेप्शन, बिलिंग सेल्फ डिसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन ओनली ब्लाइंडनेस, जो मिल्टन का ओनली ब्लाइंडनेस है वो क्या है, वो क्या है, पेट्राकल सोनेट है। कैसा सोनेट है, पेट्राकल सोनेट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, पेट्राकल सोनेट है। नेक्स्ट है, द लाइन डोथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड फ्रॉम ओनली ब्लाइंडनेस, क्या एक्सप्रेस करती है वो, डॉथ एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, तो क्या शो करती है, ये मोमेंट्री डाउट है, क्या है, डाउट दिखाते हैं, मोमेंट्री डाउट ये शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न की स्पीच है, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, रिफ्लेक्ट करती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है ये लाइन है, क्या दी है, डेफिएंट स्पिरिट, क्या दिखाती है, डेफिएंट स्पिरिट को शो करती है। वो झुकना नहीं चाहता, कहता है कि हार गए तो क्या हुआ, हम सब कुछ नहीं हारे, हमारे अंदर अभी लड़ने का जज्बा है। जॉन डन की जो द कैनोनाइजेशन है, यूज रिलीजियस इमेजनरी टू डिफेंड, किसको डिफेंड करती है वो, तो कहती है सेकुलर लव को डिफेंड करती है, सेकुलर लव को डिफेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिली कंसीट फेमस डन, जो फिली है वो बहुत ज़्यादा फेमस है मेटाफिजिकल के लिए। द कैनोनाइजेशन द सेंट्रल कंसीट कंपेयर्स लवर, तो किससे वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या करते हैं, कैनोनाइज करते हैं सेंस, क्या करते हैं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक, जो पॉप की द रेप ऑफ द लॉक है वो क्या है, वो मॉक एपिक मशीनरी है, स्लिप्स ऑन गिनिम्स दिखाई गई है इसमें, ठीक है, ये क्या है, मॉक एपिक है। द रेप, जो रेप है, रेप है, द रेप ऑफ द लॉक रेफर करता है, किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है कटिंग ब्लेंडास लॉक हेयर, ब्लेंडास लॉक हेयर, जो ब्लेंडा के बाल हैं उसकी लॉक होती है उसको काट लेता है, तो उसको शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेस इलेजिटिमनी कंट्री चर्चार्ड, ग्री की जो इलेजिटिमनी कंट्री चर्चार्ड है जो 1751 में आई थी, 1751 में आई थी, 51 में आई थी। वो मोर्स किसके लिए मोर्स करता है, वो करता है अननोन पोटेंशियल ऑफ रूरल पुअर, ये क्या होते हैं, अननोन होते हैं, वो अननोन होते हैं, ध्यान रखेंगे अननोन होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सम ब्लेजर्स सम ब्लेज होम हेमेड डेट विद डाउटलेस ब्रीस्ट इलस्ट्रेट ग्रे थीम, इसकी ये थीम क्या है, ये कह रहा है सम ब्लेज हेमडन डेट विद डाउटलेस ब्रीस्ट, इसकी थीम क्या है, ये लाइन है इलिजिटिमनी कंट्री चर्चार्ड की, तो इसकी थीम क्या है, इसकी अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंटन हैवे वर्ड्सवर्थ स्पीक सेंसेशन सूट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट टू शो नेचर, वो नेचर को किस तरह से दिखाना चाहता है वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीप इमोशनल इन्फ्लुएंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेंटन हैवे की लाइन है ये।
जो फर्स्ट कलेक्शन आया था लिरिकल बैलेट्स का, उसमें पब्लिश होती है। ये लास्ट पोएम होती है, 23 पोएम्स होती है। उसमें 23 टोटल पोएम होती हैं, 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 एस.टी. कॉलरिज की होती हैं। लाइन है द वर्ड इज टू मच विद अस, एंड विद, किस लाइन से एंड होती है? जो सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, ये कहाँ ख़त्म होता है? ये ख़त्म होता है टू बी पैगन सकल्ड इन क्रीड आउटबॉर्न। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कब पब्लिश होता है? 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में आ जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ए ओड टू द बेस्ट वेन डिवाइडेड इनटू। तो कितने डिवाइड में बटी हुई है? ये 5 में बटी हुई है, ध्यान रखेंगे। 5 टेरसेट है, अपनी क्या है? टेरसेट है। ये टेरसेट है, ध्यान रखेंगे, अपनी क्या है? गलत है, टेरसेट है। टेरसेट है, 5 सेक्शन में बटी हुई है। इसमें 3 क्या होते हैं? टेरसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किसमें लिखी गई है ये वाली लाइन? जो है वो क्या है? टर्जा रिमा में लिखी गई है। टर्जा रिमा होता है, उसमें लिखी गई है पोएम। टू स्काई लार्क सेल कॉल्स द वर्ड, उसको क्या बोलता है? उसको क्या कहकर पुकारता है? तो बोलता है स्पिरिट अनबॉडीड जॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द अर्थ किड्स वुड ऑन ग्रीसन अर्न इज एड्रेस्ड, किसको एड्रेस करता है वो? तो किसको एड्रेस करता है? तो किसको करता है? ताउ स्टील अनरेबिस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला बिलेट डेम सेंस मर्सी रिटन, वो किस फॉर्म में लिखी गई है? ये क्या है? बेलेट फॉर्म में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, बेलेट फॉर्म में लिखी गई है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी, ए बी सी बी, ध्यान रखेंगे, ए बी सी बी की फॉर्म में लिखी गई है। क्या है? बेलेट की फॉर्म होती है। और एक कब आई थी, कब पब्लिश होती है? 1820 में पब्लिश होती है। इसमें कितने स्टैंजा? 12 स्टैंजा, और प्रत्येक स्टैंजा में 4-4 लाइन है। तो 12 चौक 48 लाइन है इसमें, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड दैट लाइन ओ व्हाट कैन आइल द नाइट एट आर्म्स क्रीचर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? हाउंटिंग मिस्टीरियस टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन ब्रीक 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 यूज द सी वेव्स द सिंबलाइज, तो किसको सिंबलाइज करती हैं? ब्रीक ब्रीक ब्रीक, तो कहती हैं रिलेंटलेस ग्रीफ को करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूलिसिस द स्पीकर सेज हाउ डल इट इज टू पॉज मेक एन एंडिंग, तो ये क्या शो करती है ये लाइन? तो ये लाइन क्या शो करती है? ये लाइन शो करती है विक्टोरियन रेस्टलेसनेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्राउनिंग माई लास्ट टचेज रिवील्स, तो क्या रिवील करता है करेक्टर जो ड्यूक होता है? तो कहता है व्हाट ही सेज अबाउट हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट्स माई लास्ट टचेज पेंटेड ऑन द बॉल, द ओपनिंग लाइन है, तो किस में आई है? माई लास्ट टचेज में आई है। नेक्स्ट है प्रोस्पाइस ब्राउनिंग वेलकम डेथ, तो जो डेथ है उसका कैसे स्वागत करना चाहता है वो? मीटिंग हिज वाइफ इन आफ्टर लाइफ, वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। अर्नोल्ड डॉबर बीच यूज द इमेज ऑफ द सी रिप्रेजेंट, तो कैसा इमेज दिखाता है डॉबर बीच में? तो दिखाता है फेडिंग फेथ। फेडिंग फेथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर, द कंक्लूजन, एक कंक्लूजन लाइन है, कहाँ की लाइन है? ये लाइन आती है आपकी डॉबर बीच। कहाँ आती है? डॉबर बीच में लाइन आती है। तो ये कहाँ आती है? डॉबर बीच में लाइन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स द सेकंड कमिंग प्रोफीज, तो कैसी वो कल्पना करता है, कैसी भविष्यवाणी करता है? कहता है पोएटिक मॉडर्न बर्ड एंड कमिंग ऑफ एंटी क्राइस्ट फिगर, ऐसी फिगर आने वाली है कि जो दुनिया है वो बर्बाद हो जाएगी। तो एक ऐसा व्यक्ति आने वाला जिसका सिर कैसा है? शेर का है, और धड़ कैसा है उसका? इंसान का है। मैंने इसका उल्टा बता दिया, जो बॉडी है वो शेर की है और हेड किसका है? वो इंसान का है। ध्यान रखेंगे, जो हेड कैसी है? वो इंसान का है। इसकी लाइन है अ शेप विद लाइन बॉडी, ए शेप विद लाइन
body and the heads of a man, a gaze blank and pitiless as the sun। और धीरे धीरे वो कदमों से बढ़ता चला आ रहा है। It's moving, it's through things while all about it real shadows of the indignant desert words। The darkness drops again, but now I know the 20th century of stony sleep were back to nightmare by rocking cradle, and what rough beast its hour come round at last, slouch towards Bethlehem to the born। कि आप ईसा मसीह आएंगे उससे भी बचाएंगे हमें। ईसा मसीह को आह्वान करता है वो। तो इसमें क्या है, बॉडी जो है वो किसकी है, बॉडी लाइन की है, हेड किसका है, इंसान का है। ध्यान रखिए मैंने उल्टा बोल दिया था। लाइन है, लाइन्स की बॉडी है, और इंसान का क्या है, ह्यूमन का हेड है। और धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जायरे इमेजिनरी द सेकंड कमिंग इनको सिम्बलाइज करती है। तो क्या सिम्बलाइज करती है वो, 81 का आ जाएगा बाय ड्रिंक कॉयास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेलिंग टू बेंजाइंटियम द स्पीकर वांट टू एस्केप, वो क्यों चाहता है बाहर जाना। तो इसका आ जाएगा ओल्ड एज और सेंसुअल कंट्री ऑफ यंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टी.एस. एलियट द बेस्ट लैंड ओपिस विद। तो टी.एस. एलियट की जो द बेस्ट लैंड है 1922 में आई थी। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 को। टी.एस. एलियट को ध्यान रखेंगे 1948 को मिला था। और इसमें 434 लाइन्स हैं और शुरू होती है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। इसके 5 सेक्शन में बटी हुई है। पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमोन, डेथ बाई वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये क्या है, इसके 5 सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज अ सेव अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज अपीयर्स, ये कहाँ अपीयर होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये कहाँ होती है, द वेस्ट लैंड में अपीयर होती है, हीप ऑफ ब्रोकन इमेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्डन्स इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स सेज, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, पोइट्री नथिंग हैपन। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टेड ह्यूज क्रो इज नॉन फॉर, जो क्रो है वो जाना जाता है, क्या की तरह जाना जाता है, वायलेंट मिथिक एंड अमोरल एनर्जी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रू अलाइट्स द क्रूज पोर्ट्रेड, क्रू अलाइट्स तो क्या दिखाता है वो क्रू, सर्वाइवर एंड ऑब्सेसर ऑफ क्रिएशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो क्रू है वो पब्लिश कब होती है, एक कलेक्शन आया था इनका क्रू नाम से कलेक्शन आया था 1970 में इनका कलेक्शन आया था। उसमें ये क्रू अलाइट्स क्या होती है, पब्लिश होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप लार्किन बांड्स, जो फिलिप लार्किन की बांट है वो कहाँ से शुरू होती है, वो कौन सी लाइन से शुरू होती है। तो लाइन शुरू होती है बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, वो चाहता है सभी चीज़ों से परे होकर वो अकेला रहने की इच्छा जाहिर करता है। और ख़त्म कहाँ होती है लाइन, एक पोयम ख़त्म होती है बीनीथ इट ऑल द डिजायर फॉर ओब्लिवियन रन्स। तो इसमें ये स्टेंजा 5 लाइन की 5 लाइन मतलब 2 स्टेंजा है इसमें और 5 लाइन ईच, कुल 10 लाइन्स की ये पोयम है, ध्यान रखेंगे। टोटल इसमें 10 लाइन है, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन। और हाउ एवर इसमें कई बार आ जाए। वाल्ट विटमैन ओ कैप्टन माई कैप्टन, वो क्या शो करते हैं, ये क्या है, राइम, रेगुलर राइम एंड मीटर अनलाइक यूज फ्री वर्स में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकेंस सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट सेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, एमिली डिकेंसन का। और ये सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये क्या है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। और ये कब आई थी पब्लिश, ये पब्लिश होती है आपकी 18 रिटन लिखी थी 1859 में, और पब्लिश होती है, एक कलेक्शन आया था मास्क ऑफ पोइट्स इन 1878 में, ये पब्लिश होती है। और कुल इनकी 7 पोएम थी वो पब्लिश हुई थी लाइफ टाइम में, ध्यान रखना। टोटल इसमें 12 लाइनें हैं, 3 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन है, तो 4 3 12 लाइन है इसमें, इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत ही फेमस लाइन है,
पोयम है इनकी, एमिली डिकिंसन। इनका जन्म हुआ था 1830 में और 1886 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनको ब्राइट डिजीज नाम की बीमारी थी। और ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट की ये क्या है, पोइटिका है, वो पोइटिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्सीड अंडरस्टूड बेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सफलता का महत्व वो बता सकता है जिनमें आज तक कभी सफलता नहीं देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्स्ट बर्चेज द बॉय स्विंग ऑन बर्चेज रिप्रेजेंट। तो क्या दिखाती हैं? दिखाती हैं टेम्पररी एस्केप फ्रॉम एडल्ट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप इट फ्रॉम। ये कहाँ की लाइन है? ये किसकी लाइन है? ये लाइन आपकी कहाँ की है? इसका आंसर हो जाएगा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये पोएम जो है कब पब्लिश होती है? ये पोएम पब्लिश होती है न्यू हेम्पशायर नाम का कलेक्शन था, 1923 में ये आई थी। 1923 में ये पब्लिश होती है, ध्यान रखेंगे 1923 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज मिला था। तो 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज मिला है, 1924, 1931, 1937, 1943 में को इनको पुलित्जर प्राइज मिला है, ध्यान रखना। और इसकी जो लास्ट स्टैंजा है वो जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत पसंद आया था और उनकी टेबल पर रखा रहता था। ये लिखी रहती थी लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये लाइन उनके टेबल पर लिखी रहती थी। जवाहरलाल नेहरू को याद रखनी लास्ट की 4 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि जो सॉन्ग नंबर 11 है, टैगोर सेज, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं लीव्स दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ ब्रीड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था नोबेल प्राइज? 1913 को मिला था। किसके लिए? गीतांजलि को लिए मिला था। और पहले एशियन थे ये, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इजिकल निसिमिजिकल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड विद द मदर सेइंग। तो किस लाइन से खत्म होती है? कहती हैं थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड मी ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। अच्छा हुआ कि मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। और ये कब पब्लिश होती है? ये पब्लिश होती है, कलेक्शन था इनका द एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम का कलेक्शन था, 1965 में एक पब्लिश होती है। और इसमें 20 आवर्स की घटना को दिखाया गया है। और इनकी माता जी है, उनको बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियो काट लेता है। तो आप कमेंट में बताएं उनकी माता जी को बिच्छू कहाँ पर काटता है। ये आपकी ये क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, कमला दास एन इंट्रोडक्शन डिक्लेयर्स। क्या डिक्लेयर करती हैं? तो कहती हैं कि आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज। मैंने बता दिया था, इन 3 लैंग्वेज को वो जानती थी बोलना, और 2 में लिखना जानती थी, 1 में सपना देखना जानती थी, ड्रीम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजन ओबिचरी आइडेंटिकली नोट्स द फादर ऑफ डेथ नोटिस। तो क्या दिखाते हैं वो? ओनली एज सर्वाइव जॉब नॉट लाइफ। उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था। तो 96 का हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलकोड ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका आस्क। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं द गोरिल्ला रेस्टलेस विद द सुपरमैन आई हु ऑन पोइजन विद द ब्लड बॉथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल ट्रेंड फ्रॉम वर्ड्सवर्थ टू टी.एस. एलियट शोज शिफ्ट फ्रॉम। तो क्या दिखाते हैं वो? तो क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं रोमांटिक ऑप्टिसिज्म टू मॉडर्निस्ट डिsillusionment। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंग्लिश पोइट्स निसिमिजिकल कमला दास रामानुजन ऑफन यूज। क्या यूज करते हैं वो? आयरनी, एवरीबॉडी लाइफ, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को शो करते हैं वो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द ड्रामेटिक मोनोलॉग पॉपुलराइज बाय ड्रामेटिक रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट सीन। तो कहाँ देखने को मिलता है? तो दोनों ही हैं, मतलब ब्राउनिंग ने पॉपुलराइज किया था तो इनका था माय लाइफ डचेज, लेकिन यूलिसिस भी क्या है? ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग का कौन सा है? माय लास्ट डचेज, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। तो ये हमारे
100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और कल एक वीडियो और आएगी जो आपकी प्राइज पर होगी, नोबल अवार्ड्स पर होगी, ध्यान रखना। और शॉर्ट वीडियो होगी तो उसको ज़रूर देख लें। और बस ऑल द बेस्ट सभी के लिए, एग्ज़ाम सही से करके आना। तो मिलते हैं कल एक छोटी सी वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे भी भविष्य में जो भर्ती आएंगे उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे। और कमेंट में बताएं किस वैकेंसी के लिए, किस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम वीडियो को प्रिपेयर करेंगे। तो मिलते हैं कल, सभी के लिए ऑल द बेस्ट।